बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कुरियन पेन चैनल। दोस्तों ज़रा सीधे होके बैठो और तफसील के साथ मेरी बातों को सुने, क्योंकि स्किन टेस्ट के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और स्किन टेस्ट में देखें काहिली, सुस्ती या कमज़ोरी अपनी भूल कर ले गुटली दिखाया करो। जिसका वज़न अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक फीमेल लड़की है मेरे स्टूडेंट टाइम वो जनाब उसको हमने पूछा कि सर जी मेरा वेट जो है ना वो 40 किलो है, 40 की, और मेरी हाथ की पावर ही बड़ी कम आती है। तो बच्चे 40 किलो तुम्हारी अपना अपना वेट है तो हाथ की पावर कम ही है नहीं, तो कितना होना चाहिए? लेकिन नहीं, वेट जो है ना 40 किलो बहुत कम है, कोशिश करें थोड़ा सा ज़्यादा दें। और जिस बंदे का वेट 100 से ऊपर है भाई वो थोड़ा सा नीचे है में। पिछले साल एक बंदे का वेट था 100 किलो का, ठीक है। दोस्तों मुझे बोला सर जी मैं आपसे तैयारी कर रहा हूँ, पहले दिन आया तो मुझे कहता सर जी मैं अब साथ क्या करूँ? मैंने कहा डाइट करो। हाँ सर वो मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 10 दिन में ना अपना वेट इंशाल्लाह 90 पे ले होगा या 95 पे ले हो, ये कम कर होगा। अच्छा वो उसने 10 दिन खूब टिका के ना उसमें खाने ही पूछनू बेचारे ने, पर थोड़ा थोड़ा खा के बस जिंदा रहने के लिए जितना खाते हैं उतना ही खाया उसने। और मजे की बात वो यह है कि 10 दिनों बाद उसका 104 किलो हो गया बस। 104 किलो मोटे। मैंने कहा तुम तो और मोटा होता जा रहा है सर जी, पता नहीं क्या मसला है। मैं तो 100 किलो से 90 पे लेके आ रहा था, 100 किलो से 104 हो गया। तो भाई इस तरह की डाइटिंग ना किया करें, ठीक है ना। डाइटिंग वो करें जिसको कोई असर नहीं हो। तो जिसका भाई 100 से ऊपर है वो जरा नीचे लेके आए 90 पे। और इस जिस मेरी बहना का, जिस मेरे भाई का, जिस मेरे बच्चे का 40 किलो है, तो उधर रोटी पूरी खा लिया करो, ठीक है। रज के डकार मार के दोबारा एक और खा ले तो ठीक है। और 40 किलो से उतर लेके आए, ये चिड़ी का बच्चा होता है इंसान इंसानी, ठीक है। यार मेरा अल्लाह भी कितना कमजोर हूँ, मेरा भी 65 है। मैं दिखने में किस तरह लगता हूँ, ठीक है ना, कमजोर सा लगता हूँ मैं, लेकिन मेरा भी 65 है। तो दो तो एक तो वजन वजन ज्यादा कम नहीं होना चाहिए भाई, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। आपने हाथी बनना है, सही हो गया। अब दूसरी बात जनाब, वापस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मीन्स कि अगर 10 बंदे आपके सामने बैठा देना, आपको बोले ये काम करना है तो आपने करना है, ठीक है। बेशक जैसा भी आता है करना है। पहले दिन गलती करता है बंदा, दूसरे दिन थोड़ी कम गलतियां करता है, तीसरे दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आपके सामने ना मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि जब एकदम से आपके सामने कोई फॉरनर रखा होता है ना, तो आपका तना निकल जाता है, तना निकल जाता है, समझते? हाँ, वही। तो ये चीज जो है ना, ये चीज हमें खत्म करनी होगी। अकेडमीज वालों पे भी ये फर्ज बनता है था आके आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना A1 होना चाहिए। जब आपके सामने कोरियन बैठा होगा ना, या आपके पास मोस्टली कई लड़के ऐसे होते हैं लड़कियों के सामने भी नहीं बोल सकते, लड़कियां सामने हो या मजमा इकट्ठा हो वहां पे नहीं बोल सकते। तो यही चीज जो है ना आपके अंदर हमने लेके आनी होती है। मेरा जो है ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेरा भी अपने दौर में कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि 100 बंदे एक दफा सामने बैठे हुए थे और मुझे किसने बोल दिया था यार तब तू गाना ही गाना है। मैं गलत है, मसला ही कोई नहीं, मैं जाके गाना आतिफ असलम के गानों में गया था। वो अभी तक वो बंदा याद करता है, वो नेपाली था, टीचर था नेपाली। अभी तक उसको याद है कि एक पाकिस्तानी ने गाना गाया था। मैं कि यार सारे मिली नगमा ते गल रही है, ठीक है ना। एक बंदे ने मिली नगमा पढ़ लिया था, नहीं यार मिली नगमा नहीं है। मैं ये गाना शाना गाने हैं, मैंने गाना गाया लेकिन अच्छे ही गा। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बंदे हैं ना उसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो। अपने बेशक लड़की है ये लड़का है, अपना कॉन्फिडेंस ऐसा करना है कि यार कोरियन बैठा है जेड़ा मर्जी शह बैठी हुए। आपने जबरदस्त असल में ये है ना कि अगर आपने बहुत अच्छी भी तैयारी करती है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप सारा कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्फिडेंस दूसरा, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से और इसके बाद देखिए थ्योरी भी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। आप ये नहीं कि जो चीजें आपने याद करनी है याद करनी है, ये सिर्फ अब ये की बात पर जो चीजें आपने याद करनी है आपको याद रहनी नहीं चाहिए। एकदम से पूछ ले आपके डेट ऑफ बर्थ के, आपको भूल देना। तो डेट ऑफ बर्थ ऐसी चीज है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको इस तरीके से याद करें कि वो फर याद रहे, ठीक है। वो जबानी याद कर रहे डेट ऑफ बर्थ। फिर टाइम को एकदम से पूछ लेगा, टाइम आप पता होना चाहिए इस वक्त क्या है। आपके पास घड़ी नहीं है, उसके पास हो सकता है घड़ी हो, ओके ये चीज मिल चाहिए हो। अच्छा एक और चीज, इंटरव्यू के बाद वो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसमें वो फॉर्मेट चेंज करके बोलता है।
फॉर्मेट ईएओ वाला भी हो सकता है, इम्यूनिका वाला भी हो सकता है, वो आपसे बड़ा है, तो वो आपसे छोटा नहीं है, इसलिए वो ईएओ देखें। इरनी मोएओ, इरनी मोया, ये भी बोल सकता है, इरनी मोइनिका, ऐसे भी बोल सकता है। 3 फॉर्मेट मैंने बताया। तो ये सिर्फ मैंने एक बात की है, इस तरह की कई बातों में वो फॉर्मेट ऊपर नीचे करेगा, आपने फॉर्मेट एक ही रखना है, इम्यूनिटा वाला, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बड़ा है, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, उतने सारे के सारे इंटरव्यू में आपका फॉर्मेट एक ही होना चाहिए, एंडिंग होनी चाहिए इम्यूनिटा पे। सब क्या कहते हैं कि अनु हाशिम निक्का, अब अनु हाशिम निक्का में तो निक्का आ रहा है, लेकिन भाई नीचे जब आप बोलते हैं ना, वहां पे निक्का नहीं लगाना, ठीक है। कई एक एक बंदा कह रहा था कि उरी खाजो नेट पे जाके करीबो 6 इमली का सिर्फ आपने अले और हाशिम का में लगाना है, बाकी नीचे आपने सारे एंडिंग इन नीदा कर रहे हैं, ठीक है। चौलन हनु के खागो शिप संदा, ठीक है, हनु के कासो योचनी इल हावो शिप नीदा। इस तरीके से आपने फॉर्मेट यूज करना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना, ये चीज भी याद रखिए। आपकी जो थ्योरी है ना, उसमें आपकी महारत होनी चाहिए, यानी कि आपको जिस तरह का वो सवाल करेगा ना, उस आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है, तो इसको ज़रा फॉलो करें, क्योंकि अभी मैंने सोचा थोड़े से पॉइंट्स आपको बता दूँ, और जो बच्चे मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह उसकी तो आउट क्लास किस्म की तैयारी होगी, बाकी जो अच्छी अकेडमीज है उनका इंतखाब करें, और अभी तैयारी शुरू कर लें। जो होगी तो सोचना है ना, तो फिर अल्लाह याफिक कर। ओके, अल्लाह हाफिज़।